जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का जो मैथ का हम लोग अनसॉल्व्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अग्रवाल का अनसॉल्व्ड का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 से लेकर 5th तक हमने क्लियर करके रखा है, जाकर देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल के रखा है, उसमें जाकर देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग आराम से देख सकते हो क्लास 12 अनसॉल्व्ड मैथमेटिक्स। अब दोस्तों क्लास 12 हो चाहे कोई भी क्लास हो में अनसॉल्व्ड पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? इससे बोर्ड एग्जाम का पूरा पैटर्न का हमें पता लगता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, सबसे पहले आपको पढ़ के सुना दे दोस्तों। अपन लोग अनसॉल्व्ड लेकर ही अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, यदि fx इज इक्वल से मीडियन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 3 और यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 4 यदि x इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर 0 पर फलन की संतता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। जो कि हमें लिखना है, लिख के रखा है 0 पर, यानी x बराबर 0 पर इसका फलन की सत्यता और अवकलनीयता की जांच करना है। तो सबसे पहले इसको जब हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए जब इसको हल करेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि f(x) बराबर x क्यूब प्लस 3। ठीक है, जब इसको हल करते हैं तो हम लोग दाया सीमा और बाया सीमा लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यल एच यल का मतलब हो गया है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया दाया पक्ष का सीमा। तो दाया पक्ष की सीमा में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 यानी x बराबर 0, और इसके बाद ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3। हमने सत्यता और अवकलनीयता में पढ़ाया था कि एक बार प्लस का लेते हैं, एक बार माइनस का लेते हैं 0। लिमिट जब तक 0 नहीं होगा यहाँ पर तब तक लिमिट नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर 0 है इसलिए लिमिट ले सकते हैं, मतलब जहां जहां x है वहां 0 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब यानी 0 और प्लस 3 अर्थात ये हो गया 3। अब इसके बाद हम लोग आर एच यल को हल करेंगे। राइट हैंड लिमिट हो गया, यानी बाया पक्ष के बाद हम लोग दाया पक्ष हल करते हैं। तो दाया पक्ष का ये हो गया है सीमा। तो ये क्या करेंगे हम लोग, fx बराबर हमारे पास यही जगह है, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -0 x क्यूब प्लस 3। लिमिट दोस्तों तभी ले सकते हैं जब मान 0 हो, यानी लिमिट यहां पर 0 लिखा हो। तो यहां पर 0 लिखा है, हम लोग लिमिट ले सकते हैं। तो यहां पर जब लिमिट 0 लेंगे तो x क्यूब का हो गया 0 प्लस ये हो गया 3 अर्थात ये हो गया 3। इसके बाद हम लोगों ने राइट हैंड साइड को हल कर लिया। सॉरी, राइट हैंड एक साइड मान लो इसको, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने इसको मान लिया कि लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लिया। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है, fx इज इक्वल्स 4 दिया गया है, यानी हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 यानी 4। कौन सा 4? ये वाला 4 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर हमारे पास 3 है जबकि यहां पर 4 है, दोनों बराबर नहीं है। ये और ये 3 है, यानी इसका मान 3 आ गया, इसका मान 3 आ गया और इसका मान 4 आ गया। यानी हम लोग कहेंगे कि ये तो 0 पर, ध्यान देना कि इसका मान 0 रखने पर 3 आ गया, इसका मान 0 रखने पर 4 आ गया, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे फलन यानी सत्यता नहीं है। फलन f(x) यानी x इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं होगा, इसलिए अवकलनीय भी नहीं है। अवकलनीय कब होता है दोस्तों, आपको बता दे, अवकलनीय तभी होगा जब सतत होगा। अगर फलन सतत है तो अवकलनीय भी है, सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग हल करते हैं 6 का खा। 6 के खा में क्या लिखा गया है, तो इसको लिखने समय हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर 6 का लिखेंगे खा। 6 का खा में हम लोग क्या लिखेंगे कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर इतना दिया गया है द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। तो वर्धमान यानी fx बराबर हमारे पास क्या दिया गया है,
एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया गया है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, इसके बाद माइनस 7 प्लस 30। वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमें अंतराल ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले इसका हम लोग करते हैं अवकलन। किसका अवकलन करेंगे? इस पूरे मान का करेंगे अवकलन। किसके सापेक्ष करेंगे हम लोग? x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो इसको लिखेंगे हम लोग f डैश x। किसको लिखेंगे? f डैश x। जो f x है इसको लिखेंगे f डैश x। तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। इसका अवकलन क्या होगा? अवकलन में जो भी घात होता है वो आगे आ जाता है। तो 4 तिया ये हो गया 12x स्क्वायर, एक घात कम हो जाता है। 6 दूनी ये हो गया 12x, एक घात कम हो जाएगा। और माइनस 72 का 72, क्योंकि इसके x का अवकलन होता है 1 और 30 का हो गया 0, 0 को नहीं लिखेंगे। अगर f डैश x बराबर हम लोग 0 लिखते हैं, f डैश x बराबर अगर हम लोग 0 लेते हैं, क्योंकि वर्धमान और ह्रासमान में हमने जो पढ़ाया था बताया था कि वर्धमान में क्या होता है, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर हम लोग ह्रासमान याद करेंगे तो f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मतलब fx का मान हम लोग 0 के बराबर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 बराबर 0। इन दोनों, इन सभी में क्या कॉमन हो गया? इन सभी में कॉमन हो गया आपके पास 12। जब कॉमन हो गया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का ये हो गया x और माइनस 12 72 बराबर 0। इसका करेंगे हम लोग गुणनखंड। जब गुणनखंड करेंगे तो 6 एकम 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने व घटाने पर क्या आ जाए? आपके पास 1 आ जाए। तो 6 एकम 6 यानी 3 दूनी 6, 3 से 2 घटाओगे तो बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में हम लोग लेंगे कॉमन। तो x स्क्वायर माइनस 3x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x, तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस आपके पास बचेगा 3। इन दोनों प्लस 2 कॉमन हो गया। जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब हम लोग दोनों में x माइनस 3 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा x प्लस 2 बराबर हो गया 0। अब अंतराल की बात करें तो जब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3। तो x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2। तो 3 और माइनस 2 हमारे पास आ गया। अगर हम लोग अंतराल की बात करें, अंतराल तो हम लोगों ने ज्ञात कर ही लिया है। इसमें अगर हम लोग रेखा की बात करें तो इस प्रकार से अगर रेखा का निरूपण करते हैं तो रेखा में क्या होता है दोस्तों, बता दें आपको कि रेखा में इधर वाला मान होता है अनंत तक, वो भी माइनस का। इधर वाला मान भी होता है अनंत तक, वो भी प्लस का। ध्यान देना कि बीच में हमारा होता है 0, इधर वाला मान माइनस का, इधर वाला मान होता है प्लस का। जब संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो दर्शाने के लिए सबसे पहले इधर वाला मान माइनस का, तो मान लेंगे ये हो गया माइनस का 2 और ये मान लिया हमने प्लस का 3। तो 2 तो हो गया हमारे पास, किसका हो गया? ऋणात्मक। जबकि 3 हमारे पास क्या हो गया? धनात्मक। 2 हो गया हमारे पास ऋणात्मक, 3 हमारे पास क्या हो गया? धनात्मक। अब वर्धमान के लिए हम लोग, अगर वर्धमान के लिए हम लोग अंतराल ज्ञात करेंगे, वर्धमान के लिए अंतराल ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, सबसे पहले अंतराल को हम लोग लिखेंगे माइनस इनफाइनिट कॉमा माइनस 2। ये हो गया, ये हो गया इसका अंतराल। और इधर वाले अंतराल लिखेंगे हम लोग प्लस का 3 कॉमा प्लस का इनफाइनिट। ये हो गया वर्धमान के लिए अंतराल। वर्धमान के लिए अंतराल क्या करेंगे हम लोग? ये वर्धमान के लिए, वर्धमान का मतलब होता है अधिक मान और ह्रासमान का मतलब होता है कम वाला मान। तो वर्धमान के लिए अंतराल क्या हो जाएगा? ये माइनस इनफाइनिट और माइनस 2 प्लस का 3 और प्लस का हम लोग इनफाइनिट। यानी हम लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं? वर्धमान में बढ़ते जा रहे हैं ना हम लोग, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, तभी तो वर्धमान होगा, तभी तो बढ़ेगा मान। अब ह्रासमान के लिए लेंगे हम लोग। अगर ह्रासमान के लिए हम लोग अंतराल ज्ञात करते हैं, अंतराल, तो ह्रासमान के लिए हम लोग इधर से इधर आएंगे, वर्धमान के लिए इधर से इधर जाएंगे, ह्रासमान के लिए कम की तरफ आते हैं। तो हम लोग कम की तरफ देखते हैं। ह्रासमान के लिए ये हमारा हो गया प्लस 3 और माइनस 2। ये
हो गया हमारे हौशमान के लिए अंतराल। तो हौशमान के लिए अंतराल हो गया +3 -2। अब फटाक दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी में हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का गा नंबर। 6 के गा नंबर में क्या कहा गया है, हम लोग पहले थोड़ा लिख लेते हैं कि उत्तर 6 का गा लिख लेते हैं। उत्तर 6 का गा पार्ट में ये लिखा गया है, ए द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 1/3 है। यानी ए द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, ए द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता को P1 लिख देते हैं। प्रायिकता कितना है, प्रायिकता हो गया आपके पास 1/3। इसके बाद इन्होंने कहा B द्वारा भेदने की प्रायिकता 2/5 है, और B द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, इसको मान लिया P2, ये हो गया 2/5 हो गया, 2/5। अब यदि A तथा B दोनों प्रयास कर रहे हैं तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A भी प्रयास कर रहा है, B भी प्रयास कर रहा है, इसका मतलब घटना स्वतंत्र है। घटना जो है हमारे पास क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटना में हम लोग इनटू करते हैं, जैसे घटना परस्पर स्वतंत्र है। प्रायिकता में हमने पढ़ाया था, अगर घटना अपवर्जी हो तो जोड़ते हैं, स्वतंत्र हो तो घटाते हैं। तो इसके स्वतंत्र घटना को हम लोग किस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे मान लो कि यहां पर प्रायिकता को हम लोगों ने P से दर्शा दिया, और स्वतंत्र के लिए A यूनियन B से दर्शा दिया। A का और B का दोनों घटना स्वतंत्र है, इसलिए दोनों का करेंगे गुणा। तो 1/3 इंटू 2/5 बराबर 2 एकम 2/15। ये घटना दोनों स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि दोनों ही भाग ले रहे हैं, भाग मतलब लक्ष्य भेद रहे हैं, इसलिए। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि दोनों यानी A तथा B दोनों प्रयास करें तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A भी प्रयास कर रहा है, B भी प्रयास कर रहा है। अब ध्यान देना, A द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या हो गया, ये हो गया। B द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या हो गया, ये हो गया। अब दोनों यानी A तथा B दोनों लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन, दोनों कार्य कर रहा है, इसका मतलब कॉमन, और कॉमन को समुच्चय में हम लोग दर्शाते हैं इंटरसेक्शन से। तो ये हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग P1 P2 ना मानकर इसको मान लेते हैं PA, P मतलब प्रायिकता A का, और PB इसको मान लिया। तो PA यूनियन B, तो A इंटरसेक्शन B तो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। PA का मान हमारे पास हो गया 1/3, PB का मान हो गया 2/5, और PA यूनियन B का मान हो गया 2/15। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 15, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 15। तो 3 × 5 = 15, तो 5 का गुणा 1 में हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, तो 3 का गुणा इसमें होगा, तो 3 दूनी 6 और माइनस 2 एकम 3। इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 5 और 6 11, 11 से 2 घटाएंगे तो 9, 9/5 काटेंगे 3/5 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, तो ये हो जाएगा 3/5। 3/5 जो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 का घा। 6 के घा में क्या लिखा गया है, तो उसको लिखेंगे हम लोग 6 का घा। उत्तर 6 का जब घा करेंगे, 6 का घा में लिखा गया है x की घात 2/3, यानी वक्र x की घात 2/3 और प्लस y की घात 2/3, y की घात 2/3 बराबर 2, बराबर दिया गया 2, और बिंदु दिया गया है 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है, अभिलंब का भी समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
चाहे स्पर्श रेखा हो चाहे अभिलंब हो, समीकरण को ज्ञात करने के लिए अवकलन करना पड़ता है। तो अवकलन जब करेंगे तो हम लोग इसका जब अवकलन करेंगे, अवकलन में जो भी घात होता है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से कर देते हैं एक कम। अवकलन में जो भी घात होता है उसको आगे कर देते हैं, उसकी घात से कर देते हैं एक कम। अब y का हो गया dy बटे dx। अचर का अवकलन होता है 0। 2/3 2/3 2/3 हो गया कॉमन। तो 2/3 को हम लोग तो लिखेंगे नहीं, x का 3 एकम 3, 3 से 2 घटाएंगे माइनस का 1, तो हम लिखेंगे x की घात माइनस का 1/3 प्लस y की घात भी माइनस का 1/3 dy बटे dx बराबर हो गया 0। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो y की घात माइनस 1/3 dy बटे dx बराबर माइनस का x की घात माइनस 1/3। क्लियर हो गया। इसको इसके बटे पहुंचा देंगे तो dy बटे dx बराबर माइनस का x की घात माइनस 1/3 और y की घात माइनस 1/3। दोनों को एक ही घात के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे dy बटे dx, ये हो जाएगा माइनस का x बटे y की घात माइनस 1/3। अब बिंदु हमारे पास क्या दिया गया है 1,1 पर, तो बिंदु हमारे पास हो गया 1,1 पर, यानी dy बटे dx ये हो जाएगा 1,1। यानी इसको हम लोग लिखते हैं यम के बराबर। ये किसके बराबर होता है? यम के बराबर। जब यम के बराबर होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का y की जगह भी x की जगह भी 1 लिखेंगे, y की जगह भी 1 लिखेंगे, तो 1/1 की घात माइनस 1/3, यानी 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो हम लोग लिखेंगे यम बराबर माइनस का 1। अब हम लोग आते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जब मान रखेंगे तो ये जो मान है हमारा 1,1 यही होता है x1 और यही होता है हमारे पास y1। तो यही मान जब इसमें रख देंगे तो हमारे पास y की जगह तो y लिखेंगे इस y की जगह, और माइनस y1 की जगह यहां से लिखेंगे 1, यम की जगह माइनस का 1, और इसके बाद x माइनस x1 की जगह यहां से लिखेंगे 1। तो y माइनस 1 बराबर, इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो माइनस का x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 1, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस 1, अर्थात हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 2। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के लिए समीकरण क्या होता है? अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर माइनस का 1/यम x माइनस x1। ये होता है अभिलंब का समीकरण। इसके जगह जब मान रखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, y को y लिखेंगे माइनस y1 की जगह लिखेंगे हम लोग 1, माइनस 1/यम की जगह लिखेंगे माइनस 1, x माइनस x1 की जगह लिखेंगे 1। ये इससे कैंसिल हो गया तो y माइनस 1 बराबर x माइनस 1। x और y को दोनों को उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 बराबर x माइनस y, और ये माइनस 1 ये वाला प्लस 1 ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस y, और ये कैंसिल होकर हो गया 0, तो बराबर 0। ये हो गया दोस्तों आपके पास अभिलंब के लिए समीकरण। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का घ भी हल कर लिया है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे भी इसी वीडियो में हल करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6 का इंगिया नंबर। 6 का इंगिया नंबर को थोड़ा पहले लिख लेते हैं, फिर क्या कहा गया है आपको बताते हैं। लिखेंगे उत्तर नंबर 6 का इंगिया नंबर। 6 का इंगिया नंबर में क्या लिखा गया है? इंगिया नंबर में लिखा गया है y बराबर tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x
है तो dy अपॉन dx ज्ञात करना है हमें। dy अपॉन dx का मतलब होता है अवकलन। तो जब इसका अवकलन ज्ञात करेंगे सबसे पहले एक फार्मूला ही है, उसको आप समझ लो कि ये फार्मूला है हमारे पास इनवर्स में 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, y बराबर 2 tan इनवर्स x और प्लस ये tan इनवर्स x। तो ये 2 tan इनवर्स x और ये 1 tan इनवर्स x जुड़कर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। तो y बराबर ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x इसका हम लोग x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि y का हो जाएगा dy बटे dx और 3 का 3 रहेगा। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इसका कर लेते हैं ये आंसर, यानी 6 का इंडिया नंबर का ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद इन्होंने 6 का 4 नंबर में क्या कहा गया है, 6 का 4 नंबर तुम लिखेंगे उत्तर 6 का 4। उत्तर 6 का 4 में क्या लिखा गया है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। न्यूनतम और महत्तम का मतलब होता है हमें उच्चिष्ट निम्निष्ट मान, यानी न्यूनतम का मतलब निम्निष्ट। इसके लिए हम लोग अवकलन ज्ञात करते 2 बार। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी 2 संख्याओं की बात हो तो एक संख्या को x मानते हैं, दूसरा कोई संख्या -x मानते हैं। तो वही पहले मान लेते हैं। तो हमने माना एक संख्या बराबर हमने मान लिया x। दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या होगा हमारे पास संख्या -x। अब संख्या हमारे पास कितना है जानते हो, संख्या हमारे पास संख्या -x। दूसरी संख्या ने संख्या हमारे पास ये 15, तो ये हो जाएगा 15 -x। अब इन्होंने यहां पर क्या कहा कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, वर्गों का योग। तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा प्रश्नानुसार। तो यहां से लगाएंगे हम लोग प्रश्नानुसार। ये क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, मतलब एक संख्या x है, इसका भी हमने कर दिया x स्क्वायर और प्लस का मतलब योग, और 15 -x का वर्ग बराबर हमने मान लिया कि ये इसका वर्गों का योग y है जो y की न्यूनतम है। y मान लिया जो कि न्यूनतम है, इसका वर्ग और ये कर दिया योग, और मान लिया हमने y जो कि न्यूनतम है। कब माने, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस, क्योंकि अवकलन में जो भी घात होता है उसको आगे कर देते हैं, उसकी घात कर देते हैं 1 कम, इसको भी आगे कर देंगे तो हो जाएगा 2 15 -x और इसी घात से 1 कर दिया कम। y का हो गया dy बटे dx। एक काम करेंगे, बस इसको इधर लिखेंगे, इसको उधर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा 2x और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2x। हमने यही कर दिया, ठीक है। अब हम लोग ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसको कर दिया कैंसिल। तो dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा 30 और माइनस x का होगा -1 बराबर dy बटे dx, ये हो गया y का। अब इसका हम लोग 2x को 2x लिखेंगे, इसका अंदर कर देंगे गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का और प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 2x बराबर dy बटे dx। इस dy अपॉन dx को इधर लिखो और 2x जुड़कर हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस का 30। इसका दोबारा फिर से एक बार अवकलन करते हैं, तो हम लोग पुनः क्या कर देंगे, x के सापेक्ष कर देंगे इसका अवकलन।
तो dy अपॉन dx का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर 4x का हो जाएगा 4, x का होता है 1 और 30 का होता है 0, 30 को लिखेंगे नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, तो हम लोग करेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए हम लोग क्या करते हैं dy बटे dx बराबर लिखते हैं 0। तो मतलब ये हो गया dy अपॉन dx, इसका मान हो गया हमारे पास 0। तो इसका मान जब 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे dy बटे dx बराबर, सॉरी इसकी जगह ये लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग 4x माइनस 30, 4x माइनस 30 बराबर ये हो जाएगा 0। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 30, इसको इसके बटे में पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 30 बटे 4, काटो इसको तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2, यानी x बराबर हम लोग कहेंगे 15 बटे 2। x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 15 बटे 2। अब x का मान हमें यहां पर समीकरण इसको 2 मान लो, यहां पर रखना पड़ता है, तो यहां पर रखने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं ये 4 है और ये हमारे पास x बराबर 15 बटे 2 है, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 15 बटे 2 पर हम लोग कहेंगे निम्निष्ठ है। x बराबर 15 पर क्या है हमारे पास निम्निष्ठ है। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट्स को हल कर लिया है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का भी इसी वीडियो में हल करने वाले हैं दोस्तों, तो फटाक से इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। 7वें का काम है हमारे पास ये मान दिया गया है आव्यूह में, इसमें से a एडजॉइंट a जो बराबर होगा माड a i के और a इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले a का माड a निकालते हैं। तो माड a में हम लोग क्या करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6 और बीच में माइनस होता ही है, ये हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस होता है यहां पर और ये 1 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो तो इसको लिखेंगे तो ये माइनस का होता है इसलिए प्लस लिखेंगे। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें 0 हो जाएगा और इसका इसमें माइनस का 2 और यहां पर हमेशा माइनस होता है इसलिए ये हो जाएगा प्लस का। अब यहां पर प्लस लिखते हैं, ध्यान देना प्लस माइनस के रूप में आगे बढ़ते हैं। अब 1 लिखेंगे, कौन सा 1 लिखेंगे ये वाला, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 या 18 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 ये हो गया, फिर ये हो गया आपके पास 2 एकम 2 और फिर ये हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा 18, 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा 18, ये 18 2 20 30 32, तो माड a का मान हमारे पास कितना आ गया है 32। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, माड a का मान 32 आ गया, हम लोग इसका साइखंड के लिए आव्यूह निकालेंगे। साइखंड के लिए आव्यूह में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a11 निकालते हैं, फिर a12 निकालते हैं, फिर a13 निकालते हैं, इसके बाद a22 निकालते हैं, a23 पहले 21 निकालेंगे, फिर 22 निकालेंगे, फिर 23 निकालते हैं, फिर a31 निकालेंगे, फिर a32 निकालेंगे, फिर a33 निकालेंगे। कैसे करेंगे देखना इसको, पहले निकालेंगे हम लोग किसको, a11 को निकालेंगे, इसके बाद हम लोग a12 को निकालेंगे। तो a11 को निकालेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 6, बीच में माइनस होता ही है और ये माइनस है तो बराबर ये हो जाएगा 6। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ो, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ दिया, इसका इसमें गुणा तो 0 और इसका इसमें माइनस का 2, तो बीच में माइनस होता ही है तो हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ो, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दिया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 और माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, बराबर ये हो जाएगा 18। इसके बाद हम लोग दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसमें तो 0 और इसका इसमें तो माइनस का 6 बराबर माइनस का 6। इसके बाद दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ,
दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें तो हो जाएगा 0 और इसका इसमें तो 2 एकम 2 बीच में माइनस होता ही है तो माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसमें हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस इसका इसमें हो जाएगा, फिर से दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा तो बराबर ही हो जाएगा 14। तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति छोड़ दिया पहला स्तंभ छोड़ दिया इसका इसमें तो 1 एकम 1 माइनस इसका इसमें 0 तो बराबर हो जाएगा 1। इसके बाद तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया इसका इसमें तो माइनस का 2, इसका इसमें हो गया इसका इसमें तो माइनस का 3 जुड़कर हो जाएगा माइनस का 5। अब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ जब करेंगे इसका इसमें हो जाएगा 0 और इसका इसमें हो जाएगा माइनस का 3, बीच में माइनस होता ही है तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। जब एडजॉइंट ए निकालते हैं तो एडजॉइंट ए निकालते समय हम लोग इस प्रकार के स्तंभों को पंक्ति के रूप में लिखते हैं। कई से ध्यान देना, ये हो जाएगा पहले आ गया 6 माइनस 6 और 1 है तो इसको हम लिखेंगे 6 माइनस 6 और 1, इस प्रकार से पंक्ति को, इस प्रकार से हम स्तंभों को पंक्ति के रूप में लिखेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस नहीं प्लस का 2 है, प्लस का 2 माइनस का 2 और प्लस माइनस का 5। इसके बाद इसको लिखेंगे 18 14 13, 18 14 और 3। हम लोगों ने अब हमें क्या करना है, ए एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए में ए का गुणा करेंगे। तो हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहां पर ज्ञात कर रहे हैं ए एडजॉइंट ए, इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लोग ए का मान लिखेंगे। ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 0 माइनस 1, 3 0 माइनस 1, 2 6 0 तो हो जाएगा 2 6 0। इसके बाद हम लोग एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे 6 माइनस 1 6 माइनस 6 1, 2 माइनस 2 माइनस 5, 2 माइनस 2 माइनस 5, 18 14 13, 18 14 सॉरी 13 नहीं 3। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें लाइनिंग कर देते हैं जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी हो, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। ये लाइनिंग कर दिया। अब इन दोनों को गुणा करने से पहले एक चीज आपको ये बता दें कि इसमें चिन्ह में परिवर्तन होता है, यानी चिन्ह को बदला जाता है। जैसे ये होता है प्लस, फिर ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब इसके अनुसार हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। 6 फिर माइनस का 2, 6 माइनस का 2 फिर 18 सही है। इसके बाद 6 प्लस का है हमारे पास और इसके बाद ये माइनस का 2 है और इसके बाद माइनस का 14 है। इसके बाद 1 फिर प्लस का 5 है और प्लस का 3 है, प्लस का 5 है प्लस का 3 है। यहां पर भी हम सही कर देते हैं कि ये हो गया हमारे पास 1, फिर ये हो गया माइनस, ये माइनस और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा जब करेंगे तो हम लोग किस प्रकार से गुणा करेंगे, ध्यान देना कि इसका यहां पर लिख देते हैं 2 6 12, इसके बाद माइनस माइनस प्लस का 2 एकम 2, फिर 18 एकम 18, ये हो गया। इसके बाद यहां पर जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 प्लस का 2 एकम 2 और इसके बाद माइनस का 14 एकम 14। इसका इसमें करेंगे 2 एकम 2 माइनस का 5 एकम 5 फिर 3 एकम 3। इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो 6 3 18, इसका इसमें करेंगे तो सॉरी इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया तो माइनस का 0, इसका इसमें हो जाएगा तो माइनस का 18, इसका इसमें होगा तो प्लस का 18, इसका 0 और इसका हो जाएगा माइनस माइनस यानी प्लस का हो जाएगा 14।
इसका इसमें हो जाएगा 3 एकम 3, इसका इसमें हो जाएगा तो प्लस का 0, इसका हो जाएगा माइनस का 3, इसका इसमें करेंगे 6 दूनी 12, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 12 और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 0, इसका इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 12 और प्लस का 0, इसका इसमें करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 5 6 का 30, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसको जब लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जुड़कर हो गया 32 और ये घटकर हो गया 0, ये घटकर हो गया 0, क्योंकि ये 12 तो 14, 14 से 14 घटाएंगे तो 0, ये 3 2 5 से 5 घटाएंगे 0, 18 से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 18 और 14 ये हो गया 32, इससे 3 से 3 घटाएंगे 0 और ये हो जाएगा, इस 12 से 12 घटाएंगे 0, 12 से 12 घटाएंगे 0 और 30 और 2 ये हो गया 32। अब थोड़ा सा यहां पर समझना दोस्तों, यहां पर हम लोगों ने ए एडजॉइंट ए को ज्ञात कर लिया है। अब इसमें अगर हम लोग 32 लेते हैं कॉमन, इसमें अगर हम लोग 32 लेते हैं कॉमन, तो जब 32 को कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये जो 32 है ये किसके मान के बराबर है, 32 जो है आपके पास मॉड ए के मान के बराबर है, तो मॉड ए और ये पूरा का पूरा मान किसका मान होता है, आई का मान होता है, तो ये हो जाएगा आई। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया है, मॉड ए यानी मॉड ए आई ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। जब ए इनवर्स ज्ञात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए, यानी हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट वाले ए में मॉड ए का भाग कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1 बटे मॉड ए का मान हो गया 32 और एडजॉइंट ए का मान हमारे पास क्या हो गया, एडजॉइंट ए का मान ये हो गया 6 6 1 -2 5 18 -14 और 3, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया है। अब दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयारी कीजिए और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।